चुनौती में खरे उतर रहे हैं और अपने संसाधनों से इस सिस्टम को इम्प्रूव कर रहे हैं। सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी के पूरे इक्विपमेंट्स हमारे पास हैं। ये मैनुअल स्कैवेंजिंग जब हुआ करती थी तो घटनाएं ज़्यादा होती थी। तो सीवर नेटवर्क में अगर मैं बोलूँ, हर वार्ड में हमारे 4 से 5 आदमी हर वार्ड में अवेलेबल रहते हैं। अलग अलग टाइम पर अलग अलग कार्यदायी संस्थाओं ने सीवर लाइन डाली थी। एक ये है, दूसरा लेवल डिफरेंस की वजह से काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो बिना जन जागरण के, बिना आम लोगों के हेल्प के ये इम्प्रूव करना आसान नहीं है। बारिश शुरू हुई नहीं कि जलभराव और सीवर जाम की समस्या कमोवेश हर महानगर की अब आम समस्या है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी इस समस्या से अछूती नहीं है, बल्कि सीवर जाम की समस्या तो 12 महीने की समस्या हो रही है। ऐसे में सुएज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 12 महीने 24 घंटे और 7 दिन का काम करने का फॉर्मूला अपनाकर राजधानी वासियों को एक बड़ी राहत दे दी है। कंपनी के पास 1100 से ज्यादा प्रशिक्षित कर्मी हैं और अत्याधुनिक उपकरणों के चलते वो अपनी बेमिसाल सेवाएं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छता अभियान को सार्थकता व पूर्णता देने में लगी सुएज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ दैनिक भास्कर ने आज समय गुजारा और पाया कि स्मार्ट सिटी के रूप में लखनऊ को लाने के लिए ये कंपनी निरंतर लगी हुई है। आइए इस कंपनी के परियोजना निदेशक राजेश मटपाल से बात करते हैं और जानते हैं कि वास्तव में लखनऊ को आखिर ये कंपनी किस तरह से साफ सुथरा बनाने में रात दिन लगी हुई है। वैसे तो स्मार्ट सिटी की सूची में राजधानी लखनऊ 8वें स्थान पर है, लेकिन इसी स्मार्ट सिटी की तस्वीर बदली बदली सी नजर आती है जब राजधानी लखनऊ में मूसलाधार बारिश हो जाती है। सड़कों पर जलभराव और लोगों के घरों में सीवर के पानी जाने जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। हालांकि बदलते समय के साथ में चीजें में सुधार किया जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुएज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के परियोजना निदेशक राजेश मटपाल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक भास्कर के खास कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। राजेश जी, अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की स्मार्ट सिटी की बात करें तो 8वें स्थान पर है। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बड़ी है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, एक बड़ी चुनौती है। लखनऊ के हमें जो काम मिला है उसको सीवरेज व्यवस्था को इम्प्रूव करने का मिला हुआ है, उसके ऑपरेशन मेंटेनेंस का मिला हुआ है। पूरे लखनऊ का काम हमारे पास है 6 जोन का आउट ऑफ 8 जोन, और चुनौती बड़ी है, बट हम इस चुनौती में खरे उतर रहे हैं और अपने संसाधनों से इस सिस्टम को इम्प्रूव कर रहे हैं। कई बार देखा गया है राजेश जी कि अगर सफाई कर्मचारी हैं तो कई घटनाएं भी सामने आती हैं। आप अपनी कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं इनकी सेफ्टी को लेकर किस प्रकार की तैयारियां करते हैं, उनको क्या सुविधाएं देते हैं? लखनऊ में अगर मैं बात करूं तो लगभग 1100 लोग हमारे फील्ड में हैं जो सीवरेज व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने पहले बताया, हमारा काम जो मिला हुआ है सीवरेज सिस्टम के ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का मिला हुआ है, जिसमें 6 जोन हम ऑपरेट करते हैं लखनऊ में, और 3 STP हम चलाते हैं, उनका मेंटेनेंस भी करते हैं, ऑपरेशन भी करते हैं, और 31 पंपिंग स्टेशन हम चला रहे हैं। तो ये 3 वर्टिकल्स हैं जहाँ पर हम काम करते हैं। जैसे आपने बताया, सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक तो हमारा जो सिस्टम है वो पूरा एक उसका प्लान वे में सिस्टमेटिक तरीके से हम काम करते हैं। सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी के पूरे इक्विपमेंट्स हमारे पास हैं, जिसमें कि गैस डिटेक्टर वगैरह जो होते हैं, और गैस डिटेक्टर हैं, या हमारे ऑक्सीजन मास्क हैं, या विंच हैं, या इस तरह की चीज़ें जो सेफ्टी के लिए ज़रूरी होती है वो हमने सब जगह दी हुई हैं पूरे नेटवर्क में। और जहाँ तक आपने बताया कि घटनाएं होती हैं, हमारा एक मैंडेट है हमारे वर्कर्स को, आपको मैनहोल में नहीं उतरना है। तो जितनी घटनाएं हमने देखी हैं पीछे, ये मैनुअल स्कैवेंजिंग जब हुआ करती थी तो घटनाएं ज़्यादा होती थी। हमारा जो सिस्टम है उसमें एक तो मैनुअल स्कैवेंजिंग है ही नहीं, सो नो मैनुअल स्कैवेंजिंग, केवल मशीन से ही सफाई हम करते हैं सीवरेज नेटवर्क की। दूसरा, सीवर में उतरना अलाउड ही नहीं है, इनके जॉब डिस्क्रिप्शन में आता ही नहीं है। अगर कहीं उतरना पड़ता है किसी वजह से तो उसके लिए सेफ्टी मैनेजर और जो नेटवर्क मैनेजर हैं वो पूरी तरह से उसको चेक करते हैं, उसका सिस्टम होता है, SOP होती है, उसके हिसाब से ही वो काम करते हैं। राजेश जी, अगर बात की जाए कि जब कहीं सीवर सफाई की बात होती है तो लगभग कितने एम्प्लॉय वहाँ आपके जाते हैं, कुछ पोजीशन पे कितने लोग अवेलेबल होते हैं? देखिए, मैंने बताया कि हमारे पूरे अगर सीवरेज नेटवर्क की बात करूँ तो लगभग 500 आदमी हमारे केवल नेटवर्क में हैं। टोटल 1100 मैंने बताया, जिसमें SPS और पंपिंग स्टेशन भी STPs भी हैं। तो सीवर नेटवर्क में अगर मैं बोलूँ, हर वार्ड में हमारे 4 से 5 आदमी हर वार्ड में
अवेलेबल रहते हैं, सुपरवाइजर्स अलग से होते हैं और जोनल इंचार्ज अलग से होते हैं। तो जितनी जैसे पहले हुआ करता था उससे कहीं ज़्यादा मैन पावर फील्ड में है और डेडिकेटेड मैन पावर है, सुबह से शाम तक काम करते हैं। कई बार देखा गया है राजधानी लखनऊ में कई ऐसे एरिया हैं जो बहुत ज़्यादा उछले हैं, कई ऐसे एरिया हैं जो बहुत ज़्यादा निचले हैं, तो लेवल डिफरेंस जो है ये एक बहुत बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं हो सकती है। तो इसमें किन प्रकार की मशीनों का उपयोग किया जाता है कि नीचे को पंपिंग करके पानी को अलग लेवल पे लेके लाया जाएगा? बिल्कुल, जैसा आपने कहा, क्योंकि सीवर सिस्टम आज का नहीं है, ये 40 साल 50 साल पुराना है। तब यहाँ पर पॉपुलेशन भी कम थी और अलग अलग टाइम पर अलग अलग कार्यदायी संस्थाओं ने सीवर लाइन डाली थी, तो उसमें कई जगह पे लेवल डिफरेंस हुआ और आज भी हम उसका सामना करते हैं। पॉपुलेशन इंक्रीज जो हुई थी उसकी वजह से, जैसे पहले कम डाया के पाइप डाले गए थे उस टाइम पर, और आप जानते हैं कि सडनली जब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने का कल्चर आया, तो पहले जहाँ 2 मंजिला बिल्डिंग होती थी वहाँ आजकल 10 मंजिला बिल्डिंग है। लेकिन जो सीवर की जो लाइन है उसका लोड और वो तो उतना ही रहा, तो उस वजह से जो साइज ऑफ द सीवर लाइन के है वो अभी कम पड़ने लगी है, जिसकी वजह से कभी कभी उसमें ओवरफ्लो होने लगता है। एक ये है। दूसरा, लेवल डिफरेंस की वजह से काफ़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि अगर आगे फ्लो नहीं होता है तो सीवर आधा भर के चलता है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लेवल डिफरेंस हमको नजर आता है हम उसका सर्वे कराते हैं और वहाँ पर उसका एक नई पाइपलाइन हम वहाँ पर डाल देते हैं, जिससे कि समस्या को हम कम कर सकें और सॉल्व कर सकें। राजेश जी, अगर बात की जाए राजधानी लखनऊ की, तो कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कुछ ज़्यादा ही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जहाँ दिक्कतें कुछ ज़्यादा हैं? जैसे आपने बताया, लो लाइंग एरियाज हैं, फजूलागंज उनमें से एक हॉट स्पॉट है जहाँ पर काफ़ी पानी भर जाता है, क्योंकि उसमें निकासी नहीं है। और अगर क्योंकि क्या है ना, ये मोहल्ले और ये जो लोकेलिटीज़ हैं ये धीरे धीरे करके बसी है, अनऑर्गेनाइज तरीके से बसी हैं। जैसे गोमती नगर की बात करें तो एक प्लान वे में बसा हुआ है, लेकिन फजूलागंज जैसे जो मोहल्ले हैं ये पुराने हैं, तो उसमें कोई सिस्टमेटिक तरीके से उसका ग्रोथ नहीं हुआ। तो उसमें जो नालियाँ हैं उनके ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं था और सीवरेज सिस्टम प्रॉपर नहीं था, तो जैसे ही बारिश होती है तो नाली का पानी सीधे सीधे सीवर से कनेक्ट कर दिया गया है और जिससे वो सीवर में भर जाता है, तो वो सीवर बाहर निकलने लगता है, जो कि गलत है। नालियाँ सीवर में कनेक्टेड नहीं होनी चाहिए। ये हमारा एक सजेशन भी है और आपके माध्यम से मैं सरकार को भी कहना चाहता हूँ, हमारे लोगों को भी कहना चाहता हूँ, पार्षदों से मेरी रिक्वेस्ट है और जनता से अपील करता हूँ कि नालियों को सीवर से कनेक्ट ना करें, क्योंकि नालियों में सिल्ट होती है और उसमें जो सॉलिड वेस्ट होता है वो जाकर के अल्टीमेटली सीवर लाइन में गिरता है और सीवर चौक हो जाती है। जैसा कि आपने कहा कि सरकार से अपील करना चाहते हैं, तो अगर प्रधानमंत्री मोदी की बात की जाए या फिर योगी आदित्यनाथ की बात है, स्वच्छ भारत को लेकर बहुत ज़्यादा जो है स्लोगन्स चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा तैयारी की जा रही है, तो आप क्या इसमें जनता को भी कोई रोल मानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हो जाती हैं, उनको किस तरीके से सुधारने की ज़रूरत है? आपने बहुत सही कहा। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है स्वच्छता के ऊपर, स्वच्छ भारत के ऊपर, बिना जन भागीदारी के आप इस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी हर बार बोला है और मैं भी ये मानता हूँ। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो बिना जन जागरण के, बिना आम लोगों के हेल्प के ये इम्प्रूव करना आसान नहीं है। कारण क्या है कि अगर सपोज एक तरफ से हमने मशीनों से सफाई करी और फिर उसी में फिर कूड़ा करकट डाल दिया गया तो वो कभी भी साफ नहीं हो पाएगा। तो हमको अपने बिहेवियर को चेंज करने की बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरत है। राजेश जी, आपने जैसे कि बताया कि कर्मचारी जब सीवर के अंदर उतरता है, लेकिन वो एक समय था, एक दौर था, निकल गया। अब आपकी कंपनी के माध्यम से क्या नई मशीनें हैं, क्या नए उपकरण हैं जिससे उनको और ज़्यादा आसानी हो जाती है? जैसा आपने बोला कि कर्मचारी अब तो सीवर में नहीं उतरते हैं। जब से हमने टेक ओवर किया है तब से हमारा कोई मैंडेट नहीं है सीवर में उतरने का, जैसे मैंने पहले भी बताया। और कोई कर्मचारी अगर उतरता है तो फिर वो कंपनी की तरफ से अलाउड नहीं होता है उतरना, वो मतलब वायलेशन कर रहा है फिर अपने जॉब का। दूसरा, मशीन का जहाँ तक सवाल है, हमारे पास आधुनिक मशीनें हैं जिसमें हमारे पास सुपर सकर मशीन्स हैं हर जोन में, हमारे पास जेटिंग मशीन्स हैं, हमारे पास ग्रेबर्स हैं। इस तरह की बहुत सारी मशीनें हमने हर जगह पे लगा रखी हैं ताकि उसमें आदमी को हाथ से मलबा ना उठाना पड़े और सीवर में न उतरना पड़े। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो हमारा सिस्टम है वो पूरा डिजिटलाइज सिस्टम है। जो 24/7 कॉल सेंटर है उसमें कंप्लेंट आती है, कंप्लेंट रजिस्टर होती है और विद इन नो टाइम वो, क्योंकि सेम सॉफ्टवेयर के थ्रू जो हमारे लोगों के पास मोबाइल्स हैं उनमें सॉफ्टवेयर है और उनके सॉफ्टवेयर में सीधे वो कंप्लेंट चली जाती है और जैसे ही कंप्लेंट दर्ज होती है इमीडिएटली फील्ड पे काम शुरू हो जाता है।
उसको रिजॉल्व करने के लिए। तो ये एक हमारा डिजिटलाइज सिस्टम है। और दूसरा, कोई भी हम काम करते हैं उसके लिए परमिट सिस्टम होता है। अनऑथराइज्ड वर्क इसमें अलाउड नहीं होता है। परमिट सिस्टम का मतलब है एक पेपर होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें भरनी पड़ती हैं। कौन सा वर्कर किस कंप्लेंट में कहाँ जा रहा है, इस तरह की चीज़ें उसमें भरी जाती है ताकि उसका रिकॉर्ड भी हम रख सकें। तो इस तरह का सिस्टम हमने बनाया हुआ है जिससे हम इनके जीवन स्तर में और इनके जो वर्किंग कंडीशंस में है और इनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते हैं कि भाई कौन सा आदमी ने किधर काम किया है, ताकि कोई किस्म की इश्यूज ना हो और लेटर स्टेज पे भी हम उसको ट्रेस कर सकें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ थे राजेश मटपाल जी, स्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के परियोजना निदेशक थे, और इन्होंने जिस तरीके से पूरे लखनऊ को अलग तरीके से निखारने की बात करी, कहीं ना कहीं ये तारीफ़े काबिल ज़रूर है। मैं आकाश कश्यप, दैनिक भास्कर, लखनऊ।